अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम आईडी और क्लास के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस एच टी एम एल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन टाइटल क्लोज। ठीक है, आईडी एंड क्लास सेव करते हैं। ठीक, उसी फोल्डर के अंदर मैं कर लेता हूँ आईडी एंड क्लास .html के नाम से सेव। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये क्या होती हैं। देन बॉडी क्लोज, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। अब इसमें आईडी और क्लास क्या होता है, पहले हमने क्या किया था कि हमने जो है डिव ली थी, डिव क्लोज की थी, इस तरीके से काम किया था। और साथ में हमने कहा था स्टाइल के बाद यहाँ पर हमने कोई विड्थ देनी हो, विड्थ दे दें हम सपोज 1000 px, हाइट 300 px। ठीक है, मार्जिन हमने कह दिया यहाँ पर 0 ऑटो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले हम लोग काम करके आए हैं। ठीक है, और साथ में हम बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर कह देते हैं रेड, देन सेव। ठीक है, पहले हम लोग इस तरीके से काम करके आए थे। ठीक, इसको भी हम रन करवा लेते हैं अपने क्रोम के ऊपर। मैं कर लॉन्च इन क्रोम, ये आपका आ गया है। ठीक है, इसमें से मोस्टली चीज़ों के ऊपर तो हम लोग जो है पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आज क्या आपको बताना है आईडी और क्लास, इनका डिफरेंस और किस तरीके से ये यूज़ होती हैं, इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करना है मैंने। ठीक है, अब क्लास डिफाइन जो कर रही होती है चीज़, वो होता है डॉट की साइन, और आईडी होती है हैश रिप्रेजेंट्स आईडी, डॉट रिप्रेजेंट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का होता है। अब किस तरीके से ये चीज़ होती है, अब उस चीज़ को देखते हैं। अब आईडी बेसिकली हम लोगों की क्या होती है कि भाई कोई भी आप देख लो, जिस तरीके से आपका CNIC नंबर हो गया, ठीक है, या आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, या आपका स्कूल में कोई रोल नंबर है, जो आपका होगा वो किसी और का तो नहीं होगा। इसी तरीके से जो आपका क्या नाम है पासपोर्ट नंबर होगा वो किसी और का नहीं होगा। ठीक है, यही तरीक़ेकार होता है। इसी तरीके से आईडी जो होती है वो किसी भी सिंगल चीज़ के लिए होती है, क्लास जो होती है वो मल्टीपल चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है कुछ लोगों से सुनेंगे कि जो है आईडी और क्लास में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप आईडी यूज़ करो या क्लास यूज़ करो। कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ना आईडी को ज़्यादा यूज़ किया करो और ऐसे इस तरीके से। बट जितना मैंने प्रैक्टिकली काम किया है और जितने मेरे पास बग्स आए हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि भाई ये चीज़ इस तरीके से नहीं है। जो आईडी होती है वो यूनिक के लिए होती है। जस्ट सपोज़ मेरे पास कोई इमेज है, इमेज को इधर अदर करना है, तो उस चीज़ के लिए मैं आईडी यूज़ करूँगा। और अगर मुझे जो है कोई एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी है तो फिर उसके लिए मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो जिस टाइम के ऊपर बेसिकली अगर मैं आईडी भी लगाऊं या मैं क्लास भी लगाऊं, कोड जो है वो कोई मतलब ऐसा जो है उसमें कोई फ़र्क आएगा नहीं, नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जिस टाइम के ऊपर हम ऑनलाइन सर्वर के ऊपर करते हैं तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि आईडी भी बनाए और क्लास भी बनाए। जो पूरी की पूरी एक आपको लैंग्वेज बना के दे रहा है वो आपको आईडी अलग बना के दे दे और क्लास अलग दे और कहे कि जो इसके अंदर कोई डिफरेंस भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंस भी होता है और ऑनलाइन सर्वर भी उसी तरीके से रीड कर रहा होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑनलाइन सर्वर जब रीड करता है तो क्लास की जगह पे अगर आपकी आईडी लगी हुई है तो कुछ आपके इमेजेस नहीं आते, कभी कोई क्लास जो है वो सही तरीके से कॉल नहीं हो रही होती है, आईडी सही तरीके से कॉल नहीं हो रही होती, फिर आपके साथ इश्यूज़ आते हैं और आप परेशान होते हो। तो उससे बेहतर है पहले ही जो है आप काम जो है वो परफेक्ट करोगे, तो उस सूरत के अंदर आपको कोई भी इशूज़ कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब उसी के अंदर मैंने सबसे पहले मैंने हेड सेक्शन के अंदर जो है मैंने स्टाइल कर दिया। अगर आप ये जो है स्टाइल आप बॉडी के अंदर भी आप कहीं पर यूज़ करोगे ना तब भी इशू नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर मैंने स्टाइल दे दिया, एक टैग मैंने स्टाइल का ओपन किया, स्टाइल का टैग मैंने क्लोज किया।
बट इसकी प्रॉपर जगह जो है वो हेड के अंदर ही होती है। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई, मैंने कहा मेन अंडरस्कोर रैपर, ठीक है। मेन रैपर को यहाँ पर मैंने कहा सपोज जो मैंने नीचे प्रॉपर्टीज दी, हम ये चीज़ हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने नीचे इसको प्रॉपर्टीज दी, मैंने जस्ट यही वाली प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से कट कर लूँ अगर, और मैं इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इधर मैं एंटर कर देता हूँ, इसी तरीके से इधर भी एंटर, इधर भी एंटर, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाली चीज़ इसको कर ली, अब इस जगह के ऊपर ये वाली चीज़ तो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं, वापस जाके जो हम रिफ्रेश करते हैं, अब ये वाली चीज़ तो अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या कहेंगे हम, यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे कि हमारी क्लास है, क्लास का क्या नेम है, मैंने कहा मेन अंडरस्कोर रैपर, ये मेरी क्लास का नेम है, देन सेव, देन अगेन रिफ्रेश, ठीक है। अब देखें, अब ये चीज़ आ गई है। अब अगर यही चीज़ मुझे 10 दफ़ा मुझे और कॉल करवानी है नीचे कोई किसी भी जगह के ऊपर, तो क्या होगा, मैं इसी चीज़ को मैं पेस्ट कर दूँ अगर कि जब भाई डिव, यहाँ पर मैंने क्लास मैंने वही कर ली, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखें ये 3 दफ़ा आ गई आपकी, यही वाली डिव आपकी 3 दफ़ा आ गई। अगर मैंने ये आपको दिखानी है, मैं ये कहता हूँ कि जब भाई ये मैंने आपको दिखानी है, सपोज़ मैं इसको जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके चला जाता हूँ, साथ में मैंने कहा फ्लोट हो जाए लेफ़्ट साइड के ऊपर, और मार्जिन मैं अब इसको देता हूँ बॉटम से कि भाई आप लोगों को नज़र आ जाए कि भाई ये अलग अलग है, ठीक है। देन सेव, देन रिफ्रेश। अब देखें हर किसी में मैंने 10 px देखें 3 बॉक्सेस आपके पास अलग अलग बने हुए आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये मेरे पास 10 दफ़ा आएगा तो इसके अंदर मुझे क्या आसानी हो रही है कि मैं जो अपना कोड करूँगा मेरे कोड की बचत हो जाएगी, ठीक है। जो इससे अगला प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपको ये वाली मिसाल जो है सही तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरीके से कह रहा हूँ कि जो एक ही क्लास, अगर मुझे एक किस्म के मुझे बॉक्सेस जो है मुझे 3 जगहों के ऊपर चाहिए, तो फिर 3 की जगह पे जस्ट मेरा कोड मेरा एक ही जगह के ऊपर होगा, फर्दर वो चीज़ मेरी जो है वो रिपीट होती जाएगी। मतलब मैं बार बार जो मैं रिपीट करूँ अपने कोड को, मैं पूरा कोड लिखूँ, तो उस कोड के लिखने से बेहतर ये है कि मैं एक क्लास डिफाइन करूँ और उसी क्लास के ऊपर मैं फर्दर काम करूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर ये मेरी आईडी होती, हैश की साइन होती, तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईडी लिख देता, मेरी आईडी इस नेम की है तो भाई ये चीज़ कॉल कर लो। तो अब एक आईडी मेरी एक जगह के ऊपर मेरी आईडी हुई है, 2 जगह के ऊपर मेरी क्लास हुई है, तो उसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इस जगह के ऊपर भी आप आईडी लिख दोगे तब ये शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है आईडी और क्लास, ठीक है। तो आईडी जो है आप मोस्टली ज़्यादातर आप यूज़ कर रहे होते हो क्लास, क्योंकि क्लास जो है मेन रैपर जो आपका मेन कंटेनर होता है वो पूरी की पूरी वेबसाइट में आपका एक ही होता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के 10 पेजेस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हम एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट भी करेंगे छोटा सा, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपके जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो आपके क्लियर हो जाने, ठीक है। इसी तरीके से जो है फिर हम लोगों की आईडी जो है वो किस तरीके से होती है, भाई कोई एक इमेज, कोई एक जगह ऐसी कि जिस जगह के ऊपर मुझे जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे उस क्लास के अंदर मुझे चेंज चाहिए, तो मैं उस जगह के ऊपर मैं कोई आईडी लगा के उसके अंदर मैं फर्दर चेंजिंग कर लूँ, ठीक है। तो आईडी मोस्टली जो है हम ऐसी जगहों के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो है आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आईडी और क्लास का, ठीक है। फिर भी फर्दर अगर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो ऐसा जो कि आपने पूछना हो, तो बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वेबसाइट विज़िट करते रहिएगा, फ़ोन के सब्सक्रिप्शन लाजमी करिएगा, लाइक करिएगा। कोई अगर इस तरीके का क्रिटिसिज्म हो तो वो भी लाजमी आप शेयर करिएगा कि किसी चीज़ के अंदर कोई मेरे समझाने के अंदर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो वो लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।